These are the mics। जैसे मैं अभी DJI का माइक यूज़ कर रहा हूँ ना, देखो ये भी कोई चाइनीज़ कंपनी का माइक है। ये है एप्पल अल्ट्रा वॉच, MRP 90,000 रुपये का है, 2,500 रुपये की। तो ये साउंड सुन रहे हो बेसिकली अगर इसका MRP देखोगे ना, स्पीकर का जो बज रहा है, इसका MRP होगा कम से कम 30-40 हज़ार रुपये। भाई हर घर में चाइना से ही जाता है हमारे यहाँ पे माल। और ये जो एयरपोर्ट्स है ना, ये तो आपको भाई OLX पे भी मिल जाएंगे भर भर के। भाई साहब देख रहे हो, जितने फ्लोर्स देख रहे हो सब में कोई ना कोई दुकानें हैं, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बिक रहा है भाई इनके अंदर। बाप रे बाप। वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। और मैं हूँ अभी हुआ किंग करके कोई रोड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है शेंजन में। और आपको पता है कि जैसे इंडिया में भी बहुत माल चाइना का आता है। बहुत बार आपको रोड्स में कुछ लोग मिल जाते हैं जो मतलब अलग अलग सामान बेच रहे होते हैं। कई बार तो आपको एयरपोर्ट्स भी जो हैं मिल जाते हैं रोड पे। तो समझो कि ज़्यादातर माल वो यहीं से जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब एयरपोर्ट्स हों हर बार, कई बार बहुत अच्छा सामान भी मिलता है। हम अब जा रहे हैं अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब दबा देना। मतलब इतना बड़ा है ये मार्केट कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जाके कहाँ से निकलूँगा। अंदर चलते चलो और चीज़ें बस देखते चलो। मेरे सामने कोई एप्पल स्टोर है और नकली एप्पल स्टोर होगा, यहाँ भी चलेंगे, देखते हैं कि ये MI का जो शोरूम है ये तो मुझे लग रहा है कि मतलब ओरिजिनल होगा। अंदर जाके देखते हैं भाई। ये ड्रोन वगैरह भी हैं इधर। अब पता नहीं कोई कंपनी होगी ZFR। तो ड्रोन वगैरह तो खैर आई थिंक मुझे काम आते हैं वैसे बहुत। कैन आई सी दिस? 180 युआन, लगभग 190 युआन का ये 2,000 रुपये का ड्रोन है। अब कितना ऊपर जाएगा ये तो भगवान ही जाने। क्वालिटी तो मतलब ठीक ही लग रही है। ये ना इसको बॉक्स वॉक्स में देते हैं ऐसे। यहाँ पे और सामान देखते हैं। आई थिंक ये फ़ोन के कवर्स वगैरह हैं, पावर बैंक्स वगैरह मिलेंगे आपको इधर। अगर आपको यूज्ड हेडफोन्स लेने हैं तो वो भी मिलेगा। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100% वर्किंग, मतलब भले ही यूज्ड हैं बट 100% वर्किंग है। 79 युआन, लगभग 800 रुपये में। भाई ये मार्केट देखो आगे तक जा रही है, लेकिन ना ये मेरे को दिखा भाई these are the mics। ओ फ़ोन माइक्स। जैसे मैं अभी DJI का माइक यूज़ कर रहा हूँ ना, देखो ये भी कोई चाइनीज़ कंपनी का माइक है। ये इसके साथ यूज़ होगा। पता नहीं कितने का, हाउ मच इज़ दिस। देखो इसका भी इन्होंने केस वगैरह दिया है भाई, मतलब कमाल हो गया। कवर अवर तो मुझे ठीक लग रहे हैं वैसे। और ये आई थिंक कैरियोके वगैरह होगा, सब चाइना का है। अब ये मैं पता करके बताता हूँ आपको। हाउ मच इज़ दिस? हाउ मच इज़ दिस? 399। ओके 400 युआन का है ये, लगभग आपको 5,000 रुपये में पड़ जाएगा। वारंटी तो नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। देखना भाई ईयरफोन हेडफोन वगैरह भी हैं यहाँ पे। ये कंपनी तो भगवान ही जाने। देखो भले एक चीज़ है, मेड इन चाइना। चाइनीज़ मेड है ये पक्का है। अब कब तक चलेगा कब तक नहीं। और ये भाई देखो नकली एयरपोर्ट्स। ये देखो भाई नकली हैं वैसे, तो पता नहीं, क्या पता असली भी हो सकते हैं। द एयरपोर्ट्स, हाउ मच इज़ दिस? ओह 3,000। Yeah, no, 200. Okay, no, for my currency. This good quality, and the power bank is very used so many hours. Okay, Yeah. yeah, थैंक यू। तो वो एयरपोर्ट जो देखे आपने वो 3,000 मतलब 3,500-4,000 के पड़ जाएंगे आपको। और कह रही थी कि अच्छी क्वालिटी के हैं। ये आई थिंक वायरलेस चार्जिंग केस है। ये आपको अगर आप ओरिजिनल लेते हो तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत तगड़ा रेट मिल जाएगा। हाउ मच इज़ दिस वायरलेस? यस हाउ मच? 120। ओके नेगोशिएट करोगे ना तो अच्छा खासा नेगोशिएट भी हो जाएगा। 120 का वो 60-70 तक आ जाएगा आराम से। तो देखो यहाँ पे घड़ियाँ भी हैं और बीट्स के घड़ियाँ में आपको पता है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। तो हेयर ड्रायर्स वगैरह भी हैं यहाँ पे चाहो तो, लेकिन अब कोई चाइनीज़ मेड है तो अब वारंटी का तो नहीं पता। ये मार्शल के हेडफोन्स भी हैं, मतलब ओरिजिनल तो नहीं है बट हाँ। तो ये है गिम्बल्स। और वैसे अगर आप अमेज़ॉन वगैरह में जाओगे तो अगर ओरिजिनल गिम्बल लेते हो तो 9-10 हज़ार का पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1-2-3 हज़ार में पड़ जाएगा। ये है निहाओ, ये है एप्पल अल्ट्रा वॉच जो कि MRP 90,000 रुपये का है। हाउ मच इज़ दिस एप्पल वॉच अल्ट्रा? 2,500 रुपये की। यहाँ से बहुत माल जाता है इंडिया, बहुत ज़्यादा, अभी भी जाता है। मतलब आपको पता है, देखो दोनों सरकारों के बीच में ऊंच नीच चलती रहती है, ठीक है। मतलब आई नो डिप्लोमेटिकली इंडिया और चाइना का मतलब सीन चलता रहता है। देखो मैं तो एज अ टूरिस्ट आया हूँ, मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना और मेरा रिएक्शन देना। तो यहाँ से भी ना अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब माल जाता है, बहुत जगहों में बिकते हुए दिखेगा, बहुत बड़ी तादाद में। घड़ियाँ, एयरपोर्ट्स अभी भी।
तो ये साउंड सुन रहे हो बेसिकली अगर इसका MRP देखोगे ना स्पीकर का जो बज रहा है, इसका MRP होगा कम से कम 30-40 हज़ार रुपये, बट ये आपको 2-3-5 हज़ार से अंदर पक्का मिल जाएगा और ठीक ठाक क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। और ये हैं हमारे CCTV कैमरास जो कि आपको इंडिया में भर के, ये तो मतलब समझो भाई हर घर में चाइना से ही जाता है हमारे यहाँ पे माल, और ये कैमरा भी, तो ये ठीक ठाक क्वालिटी दे देते हैं, अच्छे खासे चल जाते हैं और बहुत सस्ते हैं। इनको आप बल्क में ऑर्डर कर सकते हो, ये नहीं है 4-5 पीस, बल्क ऑर्डर दोगे तो आपके घर तक आ जाएंगे। और आपको पता होगा alibaba.com से ये सारे वेंडर्स जो हैं alibaba.com से सब कोलैबोरेटेड हैं, तो मतलब अलीबाबा के थ्रू भी बहुत सारा माल यहाँ से इंडिया जाता है। CCTV तो बहुत चलते हैं इंडिया में। और ये जो एयरपोर्ट्स है ना, ये तो आपको भाई OLX पे भी मिल जाएंगे भर के, लोग इसको बेचते रहते हैं। तो मैंने इनसे पूछा है कि अगर मैं 1000 पीस लूँगा तो पर पीस कितना पड़ेगा, पूछ रहा हूँ मैं। Oh, and one and single? Yeah, one. Okay, and if I buy, let's say if someone buy 200 then? 200. Yeah, then per piece how much? 200. ओह, तो अगर मैं 200 पीस खरीदूंगा तो एक मुझे पड़ेगा 316 युआन का, और अगर 1000 लूँगा तो 150 युआन का पड़ जाएगा ये हमारा CCTV कैमरा। और इंडिया में बहुत चलते हैं गाइस, मैक्सिमम चाइना इंपोर्टेड ही रहते हैं। कुछ कंपनीज़ के नाम नहीं लूँगा। इंडिया में जो बेस्ट सेलर हेडफोन्स है ना, बेस्ट सेलर हेडफोन्स जो इंडिया में बिकते हैं भाई, वो भी चाइनीज़ इंपोर्टेड हैं। वो यहाँ से माल खरीदते हैं बहुत बल्क क्वांटिटी में, बहुत सस्ते दाम में, और इंडिया में बहुत महंगे दाम में उसको रिफर्बिश करके बेच देते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं भाई ऐसे इंडिया में भी बने हैं, कुछ तो हमारे शार्क टैंक में भी है। लड़कियों के सामान बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पे भर के, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर आयरनिंग, और ये हेयर ड्रायर, ब्लो ड्रायर, सब भाई भर के। ये देखो ये चाइनीज़ कंपनी है, और ये सब आपको अमेज़ॉन में भी मिलेगा। ये कोई DJ सेट लग रहा है मेरे को पूरा का पूरा, ये भी बेचने लग रहे हैं। नाइस। That's nice. How much is that? तो ये पूरा DJ सेट सिर्फ 398 युआन का है, लगभग 4500 रुपये का। भाई इंडिया में बहुत महंगा मिलेगा। एनी वारंटी ऑन दिस? ओह भाई, ये लग रहा है मुझे वर्थ इट प्रोडक्ट। 1 साल की वारंटी है पूरे DJ सेट में, 4500 रुपये का मिल जाएगा। बताओ, ये वर्थ इट है भाई। जिसमें वारंटी मिले ना वो ले सकते हो इधर से। और मैं सब बताऊँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये। तो ये जो आप देख रहे हो DJI का ड्रोन, ये ऑफ कोर्स ओरिजिनल है। व्हाट्स द डिफरेंस? सो ये लगभग लाख रुपए का ड्रोन है, ठीक है। और ये DJI Air, ये Mavic 3 है, ये Air 3 है, ये Air 3 Pro है। ये तो भाई 1.5-2 लाख रुपए का पड़ेगा आपको ये वाला ड्रोन। ये बहुत प्रोफेशनल है। तो ये तो है, यहाँ पे सब आपको ओरिजिनल मिलेगा। बेसिकली इस शॉप में सब ओरिजिनल मिलेगा। तो वैसे अगर मैं DJI का माइक चाइना से लेता तो मुझे बहुत सही पड़ता। DJI के प्रोडक्ट सारे ओरिजिनल हैं, ये सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं DJI के। ये देखो ये माइक तो मैंने लिया है यहाँ से, DJI माइक एग्जैक्टली यही लिया है। पता नहीं इसका प्राइस कितना होगा, ये पूछना पड़ेगा मैम से। यही लिया है मैंने 30,000 रुपये का इंडिया से, GST मतलब अगर अलग कर दो तो 25,000 का पड़ा मेरे को। हाउ मच इज दिस वन? हाउ मच? I bought this for 25,000. Shit. Oh, 2 is this and this one 1699. And how much is this? Oh, क्या बड़ा ब्लंडर किया है मैंने, मतलब सच में मुझे रिग्रेट होना चाहिए। 1677 युआन का ये सेम माइक मिल रहा है, लगभग मुझे पड़ेगा ये 21-22 हज़ार का। 21,000 का पड़ जाएगा। आई थिंक मेरे को देखना पड़ेगा कितना क्या रेट चल रहा है, बट 25,000 से तो कम ही पड़ेगा। और 30,000 का मैंने लिया है, 5,000 मुझे रिफंड आ जाएगा GST। कसम से आई मिस्ड इट भाई। तो अगर आपको DJI के प्रोडक्ट्स लेने हैं या Mavic के लेने हैं, DJI के लेने हैं, तो आप फिर चाइना से लो, बेस्ट है। यहाँ पे ना टिकटॉक का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये सब आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा। इंडिया में भी ये सब आजकल बहुत बिकने लग रहा है। अमेज़ॉन में आप देखोगे हर जगह आपको ये चीज़ मिल रही होगी इंडिया में भी। तो इन लोग ना बहुत बड़ी क्वान्टिटी में इसको इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, और इंडिया में माल महंगे में बेच देते हैं, यही होता है। तो कोई दुकान दिख रही है मेरे को GoPro की और PlayStation की, वहाँ पे आई थिंक सब ओरिजिनल मिलेगा। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले स्टोर में, ऊपर वाले फ्लोर में, देखते हैं भाई यहाँ क्या। तो लेंसेज भी मिलने लग रही हैं। ये लेंस आपको 9-9, 10-10 लाख की मिलेंगी अगर आप लाइक वैसे खरीदने चाहते हो तो, बट यहाँ आई थिंक कम में पड़ जाएगा। सारे फ़ोन्स
ये आईफोन भी बिकने लग रहे हैं। हाउ मच इज आईफोन 14 प्रो? द बेस्ट पार्ट यहाँ पे आपको जो ग्राफिक कार्ड्स मिलते हैं ना लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, उसकी डिज़ाइनिंग चल रही है। इमेजिन ये कितने स्किल्ड होंगे और उसको टेस्ट भी कर रहे हैं गेम खेल खेल के। पूछता हूँ मैं कि इनके पास कौन कौन से ग्राफिक कार्ड्स हैं जो खुद डेवलप करते हैं और आप इसको बल्क में जो है ऑर्डर कर सकते हो इंडिया में। तो एक गलती गाइज, ये डेवलप नहीं कर रहे, ये बेचते हैं ग्राफिक कार्ड्स बहुत कम दाम में और बल्क में बेचते हैं। ये नहीं एक दो, बट जो आई थिंक बड़ी बड़ी कंपनीज इनसे इंपोर्ट करवाती होगी एंड यहीं पे डेवलप होते हैं। देखो एक ये इनकी दुकान रही, और ये जैसे हमारे लैपटॉप होते हैं ना लेनोवो या फिर एसूस, इनमें जो ग्राफिक कार्ड्स डलते हैं वो यहीं से डलते हैं। आपको गेमिंग पीसी चाहिए ना, तो गेमिंग पीसी में ग्राफिक कार्ड डलता है। तो आपने ये बहुत देखा होगा अमेजोन में भी लैपटॉप खरीदते वक्त GeForce RTX लिखा होता है, NVIDIA ग्राफिक्स 4GB 8GB, ये सब चीज़ें बहुत देखी जाती हैं अगर आपको गेमिंग पीसी चाहिए तो वो सब जो कार्ड्स है ना, मतलब ग्राफिक कार्ड्स गेमिंग वगैरह यहाँ पे सब बिकते हैं। और ये तो इंडिया में भी लिखा रहता है कि भाई वो मेड इन चाइना है। सेकेंड हैंड अगर आपको मैकबुक प्रो चाहिए, मैकबुक एयर चाहिए, सब वो सब भी मिल जाएगा। हाउ मच इज दिस मैकबुक प्रो 2020 वर्जन? ये मेरा लैपटॉप है, सेम मेरा लैपटॉप है। हाउ मच इज दिस? हाउ मच? ओके ओके गाइस, 45-50 हज़ार रुपये का लैपटॉप मिल जाएगा ये। भाई साहब मैंने 1,09,000 का लिया था। तो ये जो NVIDIA के ग्राफिक्स हैं इसको चला के दिखा रहे हैं डिस्प्ले के लिए कि आप खरीद सकते हो इसको। इनकी परफॉर्मेंस दिख रही है बेसिकली ग्राफिक कार्ड्स की। भाई कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अब मैं आ गया हूँ 4th फ्लोर पे और यहाँ पे ना लाइट्स वगैरह बिकती हैं, जो हमारे यहाँ शादियों में लाइट्स वगैरह लगती है ना, दिवालियों में जो लाइट्स लगती हैं, हम बोलते हैं भाई मेड इन चाइना, मेड इन, हाँ भाई यही है और यहीं से जाता है माल। ये लाइट्स वगैरह देख रहे हो, ये जो आप लाइट देखते हो दिवाली में हमारे यहाँ, ये सारी यहीं से इंपोर्ट होती हैं और बहुत बड़े सेगमेंट में जो है ये एक्सपोर्ट होती है इंडिया। और बहुत सारी हैं, आगे देखो लाइन से लगी पूरी LED लाइट्स का ही पूरा ये ऊपर बना है मार्केट। तो ये देखो मेरे सामने, और देखो सामने लिखा भी है LED। ये देखो 1 2 3 4 5 स्टोरी लंबा ये इलेक्ट्रॉनिक पूरा मॉल है। और यही नहीं है, अभी मैं बाहर निकल के आपको और भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना मैकबुक रिपेयर भी करा सकते हो। फिर एक कॉर्ड्स वगैरह आपने कितनी देखी होगी ना इंडिया में, जो अपने मतलब आईफोन में लगती है या फिर फ़ोन्स में लगती है, एंड्रॉयड फ़ोन्स में सारी चाइना से आती हैं। और पीछे देखोगे लिखा ही रहता है यहाँ से आती हैं एग्जैक्टली। अब आप जान पा रहे हो कि भाई ये है प्रॉपर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ से सब कुछ एक्सपोर्ट होता है। तो गाइज जैसे जो तारे वगैरह होती है ना इंडिया में आती हैं, वो भी यहीं से आती हैं। मेरे पीछे देखो पूरे तारों का मार्केट है। अब आप ये मत सोचना कि भाई मार्केट कहाँ जो दुकानें हैं, अरे नहीं, यहाँ पे आपको ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद फिर पूरा बल्क का माल पहुँच जाता है। और शिपिंग चार्जेस ऑफ कोर्स आप देते हो, और जितना बड़ा ऑर्डर करोगे उतने शिपिंग चार्जेस कम होंगे। घरों में जो लाइट वगैरह लगती है ना, वो सब यहीं से जाती हैं। तो आपको बाहर लेके चलता हूँ। बाहर जो है ना, मतलब पूरा फायर एक्सटिंग्विशर रेडी रहता है 24/7 यहाँ पे, बिकॉज ज़रूरत रहती है यहाँ पे। रिस्क प्रोन एरिया है गाइस, सारा काम इलेक्ट्रिसिटी का है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसके चक्कर में बाहर आपको फायर एक्सटिंग्विशर रेडी मिलेगा, वो भी इन्होंने पूरा प्रॉपरली मशीन वगैरह इंस्टॉल करके रखी है बाहर, इसके मार्केट के बाहर। तो ये जो केबल्स वगैरह लगती है ना अपने वीडियो गेम्स में और बाकी सब चीज़ों में, वो सब चीज़ें। एक तो ये मॉल हो गया जो आप मेरे सामने देख रहे हो, और एक ये भी मॉल है, ये भी मॉल है, ये भी मॉल है और ये भी मॉल है। सारा कुछ सब जगह इलेक्ट्रॉनिक ही इलेक्ट्रॉनिक। देखो उस मॉल से अभी हम आ गए हैं इस मॉल में। ये भी देखो भाई सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। लोग यहाँ कॉफ़ी पीते हैं और आराम से आते हैं शॉपिंग करने। तो यहाँ पे प्रिंटर वगैरह भी मिलने लग रहे हैं। अभी पता नहीं कितने ओरिजिनल है यहाँ पे, मतलब सेम चीज़ ही है जो वहाँ पे थी। अब जो कुछ अलग दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा। सो इस बिल्डिंग के अंदर भी सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ से एंट्री है, चलो अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ना अडेप्टर वगैरह मिल रहे हैं, जैसे हमारे फ़ोन्स वगैरह में जो लगते हैं अडेप्टर, वो भी चाइना से जाते हैं, तो वो भी मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये आपके मतलब का है नहीं यहाँ पे कुछ, मतलब वो सारे जितने भी फैक्ट्री वाले होते हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं उनसे ख़रीदने और बल्क में माल लेके जाते हैं। और ऊपर वाले फ्लोर में लेदर वगैरह मिल रहा है, टैबलेट्स हैं, शेल है, मतलब फ़ोन के शेल जो हो गए। तो बेसिकली ये वही है। ओह या श्योर। तो अगर आपको जैसे फ़ोन के कवर्स वगैरह चाहिए ना, बाय चांस, आपको पता है चाइना इज़ फेमस फॉर इट्स कवर्स। तो अगर आप सपोज करो आपकी फैक्ट्री है और आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो यहाँ से आप ले सकते हो कवर्स। बहुत अच्छे कवर्स हैं इनके। तो ये कार्ड है, इसका स्क्रीनशॉट बना लेना, नंबर सब कुछ दिया हुआ है। एयरपोर्ट्स के कवर तो पूछो नहीं, लाखों में। एप्पल की कॉर्ड होती है ना, वो तो मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि वो असली है नकली, तो वो मैक्सिमम यहाँ से होती है। मैंने बहुत देखी एप्पल की कॉर्ड, बिल्कुल सेम बॉक्स, सब कुछ सेम है। माल अच्छा ही है, माल ऐसा नहीं है, लेकिन वही है भाई, 2000 से अच्छा आदमी 500-600 में काम चला लेता है। तो यही है बेसिकली। पावर बैंक्स का बहुत क्रेज़ है चाइना में, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं भाई पावर बैंक्स। जितने भी आपको मैक्सिमम पावर बैंक दिखेंगे वो मैक्सिमम मेड इन चाइना है, मैक्सिमम।
जिस बिल्डिंग में मैं हूँ यहाँ पे अडेप्टर्स और USB पोर्ट्स बनते हैं, जो छोटी चिप्स होती है ना, ये देखो, जो अपने लैपटॉप्स में लगती हैं। फिर जो मैंने भी मैकबुक प्रो में लिया था, मतलब जो कनेक्टर होता है, 5000 का लिया था मैंने अमेजोन से। बट अगर मैं ये चाइना से परचेज करता, सेम चीज़ मुझे शायद 2000 में मिल जाती। तो मैं आपको दिखाऊंगा घर जाके मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये कनेक्टर्स वगैरह भी हैं, ये उस चीज़ का बिल्डिंग है बेसिकली। ऊपर जाऊँगा तो वही मिलेगा। जैसे वो iOS की पिन बनती है ना, iOS, एंड्रॉइड, Type-C पिन्स, वो मिलेंगी आपको ऊपर। मतलब सारी बिल्डिंग में अपना अपना जो है उन्होंने अपना रखा हुआ है कि भैया हम घड़ी बेचेंगे, तुम कवर बेचो। तो और कवर्स आपको बहुत मिलेंगे क्योंकि कवर सबसे ज़्यादा बिकते हैं। ये पता नहीं है कि ये ओरिजिनल एप्पल शोरूम है या अपना वाला वैसा वाला, बट आई थिंक लग रहा है ओरिजिनल ही है। ये तारों वारों का मार्केट है पूरा का पूरा, और ये बैटरी, टूल्स, मतलब सब मिलेगा। आप बोलो बस एंड यू विल गेट इट। देखो ये केसेस वगैरह मिल रहे हैं, जैसे हमारे फ़ोन के, एयरपॉड्स के। ये जो मेन डीजे वालों के केसेस लग रहे हैं मुझे, जो डीजे लेके जाते हैं ना, उनके केसेस मिल रहे हैं। तो अगर आपको मार्केट का साइज देखना है ना भाई, तो वो ऊपर तक देखो। और ये एक बिल्डिंग है, ऐसी कम से कम पता नहीं 7-8 और बिल्डिंग होगी। तो USBs जैसे का पता है ना आपको, सैनडिस्क की बहुत चलती है इंडिया में, बहुत ज़्यादा। तो ये देखो ये भर के यहाँ से लोग लेके जाते हैं। और ऐसे इस सैमसंग के जो है अपने कार्ड वगैरह हो गए। दिस इज ओरिजिनल राइट? Yes, original. How much? How many GB? 4 GB. 4 GB. How many pieces? Oh, so more the pieces, lesser the price. Are you in the packing and the not packing? More this one. Oh, And the packing and the not packing. picking. Packing? How many? No, I'm just I'm asking, like, telling the people. 4 GB this price. 4 GB. Tell me the food. Oh, 4 GB, one piece. Yes, one piece this price. And if I buy in bulk, it would be less, right? How many? Let's say 500. 500 pieces. 500 pieces this price give you. This packing. 5.5. Yes. ये कार्ड्स बहुत जाते हैं इंडिया, आपको पता होगा। देखो 4 GB का कार्ड है, 5.5 युआन में लगा देंगे। अगर आप इनसे पैकिंग नहीं लोगे तो 5 में देंगे आपको, फिर पैकिंग खुद कराओ। जैसे ये 8 GB हो गया, ये दे रहे हैं 5.8 में, बट अगर पैकिंग नहीं कराओगे तो 5.3 में दे देंगे, समझ रहे हो? तो पैकिंग करवा ही लेना, क्योंकि ऑफकोर्स वरना तो आप पे बर्डन पड़ेगा। तो ये बल्क प्राइसिंग मैंने लिया है इनसे 500 पीसेस के लिए। लोग यहाँ से 2-2, 3-3 हज़ार पीस लेके जाते हैं। One piece sample is sample price. ओह You want the sample? ओह नाइस। ये बहुत काम का है गाइस, बहुत काम आता है ये, अभी भी बहुत काम आता है। दूसरी चीज़ देखो, इन्होंने ना यहाँ पे स्वीट वगैरह रखे हुए हैं, जो भी इनके कस्टमर्स आते हैं उनको दे देते हैं ये स्वीट्स वगैरह। सो This one my WeChat. दिस इज़ योर वीचैट। Yes. ओके, तो जैसे अगर आप चाइना आ रहे हो और अगर जैसे आपका बिजनेस वगैरह है और आप परचेज करते हो कार्ड्स बल्क में, तो यहाँ से आप ले सकते हो, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। शीश। तो ये आगे तक चलते जाओगे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेगा। ये देखो, तो लोग यहीं पे आते हैं, इस होटल में रुकते हैं, शॉपिंग करते हैं, निकल जाते हैं। यहाँ पूरा पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है, देखो लेफ्ट से लेके पूरा आगे तक, और यहाँ पे आपको सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, वो आगे तक है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी अलाउड नहीं है। तो ही एप्पल का शोरूम देखो, नकली एप्पल का शोरूम है। बगल में मैकडॉनल्ड्स असली है, बॉन्ग छा भी असली है एक्चुअली, ये कोरियन ब्रांड है। ये कोई दूसरी मार्केट आ गया हूँ मैं। मतलब भाई यहाँ पे एसी चल रहा है, और यहाँ पे मतलब सेमीकंडक्टर्स मिल रहे हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं ना, आई थिंक स्विच बोर्ड्स में लगते हैं, तो वो सब भी मिलने लग रहे हैं यहाँ पे। और बहुत सारे अंग्रेज भी आए हैं दूर से यहाँ शॉपिंग करने। सिर्फ माल इंडिया नहीं जाता गाइस, इंडिया से बाहर और भी जगह जाता है। तो इसकी लोकेशन एक तो बहुत बढ़िया है शेंजन की ना, हांगकांग पास में है, और हांगकांग से ही एक्सपोर्ट जाता होगा शिप से, यू नेम इट, और हर चीज़ है। ये मार्केट खत्म ही नहीं हो रहा, वहाँ से मैं आ गया ये एक और दिख गया मुझे, मॉडर्न विंडो कमर्शियल प्लाजा। क्या क्या दिखाऊँ मैं आपको? ये देखो भाई, देख रहे हो जितने फ्लोर्स देख रहे हो, सब में कोई ना कोई दुकानें हैं, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बिक रहा है भाई इनके अंदर। अरे बाप रे बाप, 13 फ्लोर होंगे यार ये इलेक्ट्रॉनिक्स के। और जो पीछे देखा वो तो आपने देखा है। मतलब जितनी बिल्डिंग देख रहे हो ना, कुछ ना कुछ मिल ही रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये रहा DJI का शोरूम, यहीं से मुझे लेना चाहिए था मेरा माइक, मैंने बहुत बेवकूफ़ी की। तो भाई ये कोई तो गार्डन आया हूँ मैं, सबसे बेस्ट जगह है ये शेंजन की, आगे तक फुटपाथ है। सुनने में आता है ये बहुत सुंदर गार्डन है, का नाम है लान हुआ शाह पार्क। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, भाई देख के तो मैं भी हैरान हो गया। एक कोई कमेंट आया मेरे वीडियो पे, उसमें बंदे ने मेंशन किया है कि 37 क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल थिंग्स जो है चाइना एक्सपोर्ट करता है। US 7 टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो क्रिटिकली सिर्फ US में बनती हैं, 37 ऐसी हैं जो सिर्फ चाइना में बनती हैं, जापान में एक भी नहीं बनती, UK में एक भी नहीं बनती, जर्मनी में एक भी नहीं बनती। तो मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स। शेंजन का मौसम थोड़ा सा ख़राब सा है। ये देखो चाइनीज़ न्यू ईयर में कैसे पतंग उड़ रही हैं, ये पतंग दिख रहे हो, ये शायद चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से जो है पतंगें उड़ रही हैं। और ये देखो पेड़ कितने अच्छे सजाया हुआ है।
मैं अपने रूम आ गया था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें आपने देखा इस दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, और जो भी हम इंडिया में बचपन से देख रहे हैं ना कि भाई ये भी चाइना का है, ये भी चाइना का है, सब यहीं से आता है। ये कुछ था व्लॉग में। लाइक और शेयर भी कर देना थोड़ा अपने दोस्तों को, शायद उनको भी शायद मालूम चले कि भाई मतलब कैसे कैसे कहाँ से क्या चीजें होती हैं। और आज मैं निकल रहा हूँ आगे। मैं जा रहा हूँ हार्बिन, जो कि चाइना का सबसे कोल्डेस्ट टाउन है। ये रशिया के पास पड़ता है। रशिया का एक शहर है व्लादिवोस्तोक, उसके पास पड़ता है, याकुत्स्क के ही लॉन्गिट्यूड में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।